हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ की शिखर। दिस इज मी शबिहा नाज। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल आईसीएसआई की वेबसाइट पे आ चुका है न्यू सिलेबस का। तो कल मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव का न्यू सिलेबस का स्टडी मटेरियल जेईजीएल का डिटेल एक्सप्लेन की थी। आज मैं कंपनी लॉ का करूंगी। तो कंपनी लॉ मॉड्यूल 1 का पेपर 2 है। जिसके पास ये ओल्ड बुक होगा, आप देख सकते हैं ये ओल्ड सिलेबस का है, वो अपने ओल्ड सिलेबस के बुक को खोल कर बैठ जाए। मैं उससे कंटेंट डिस्कस करूंगी और न्यू सिलेबस का कंटेंट का मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो आप वहां से मैच कर सकते हैं और मैं आपको डिटेल में बताऊंगी किस किस चैप्टर्स में क्या चेंजेस आए हैं और क्या नहीं आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कंपनी लॉ जानते हैं, ये 3 पार्ट में ओल्ड सिलेबस में बटा हुआ है। पार्ट ए कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, पार्ट 2 कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स एंड पार्ट 3 कंपनी सेक्रेटरियल एज अ प्रोफेशन। तो ये 3 पार्ट में ओल्ड सिलेबस में कंपनी लॉ बटा हुआ था। इसका मार्क्स भी बाइफरकेट किया हुआ था, लेकिन अब न्यू सिलेबस में कंपनी लॉ सिर्फ 2 ही पार्ट में बटा हुआ है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट जो कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन था वो हट चुका है, वो डिलीट हो चुका है। तो पार्ट 1 कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स जो है, उसमें से भी बहुत सा चैप्टर्स को डिलीट किया गया है और कुछ चैप्टर्स को ऐड किया गया है। और कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स जो पार्ट 2 है, उसमें से भी कुछ चैप्टर्स को डिलीट किया गया और कुछ चैप्टर्स को ऐड किया गया है, रिमर्ज किया गया। ठीक है, सो अब बताते हैं। तो कुछ टोटल कंपनी लॉ का ये ओल्ड सिलेबस से 11 चैप्टर्स को डिलीट किया गया है। इसमें से 11 चैप्टर्स ऐसे हैं जो न्यू सिलेबस में नहीं आए, न्यू सिलेबस में कवर हुए ही नहीं, इसका बात किया ही नहीं गया। तो न्यू सिलेबस का जो चैप्टर 1 है कंपनी लॉ का, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, ओल्ड सिलेबस में भी वही है। देन आफ्टर नंबर 2 है लीगल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज, ये ओल्ड सिलेबस में नहीं था। चैप्टर 2 जो आया है न्यू सिलेबस में वो न्यू चैप्टर है। देन चैप्टर 3 भी न्यू है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स ऑल्टरेशन। ये एसबीईसी का पार्ट हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में, बट अब ये न्यू सिलेबस में कंपनी लॉ का पार्ट है। देन आफ्टर नंबर 4 जो ओल्ड सिलेबस में था वही है शेयर एंड शेयर कैपिटल। देन नंबर 5 मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। देन नंबर 6 डेट इंस्ट्रूमेंट कॉन्सेप्ट्स। ये एक न्यू चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इसका कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपका रिलेटेड है डेट कैपिटल एंड डिपॉजिट से, जो ओल्ड सिलेबस का चैप्टर था। देन आफ्टर नंबर 7 चार्जेस, जो ओल्ड सिलेबस में भी था और न्यू सिलेबस में भी, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपनीज एक्ट्स का। देन आफ्टर नंबर 8 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये ओल्ड सिलेबस में भी है, न्यू सिलेबस में भी है। देन आफ्टर नंबर 9 जो एक चैप्टर है अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स। इसमें ओल्ड सिलेबस में अकाउंट्स, ऑडिट एंड ऑडिटर्स हुआ करता था, लेकिन न्यू सिलेबस में अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स, ऑडिट को डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद नंबर 10 में है कंप्रोमाइज अरेंजमेंट एंड एमलगमेशन कॉन्सेप्ट्स। ये न्यू टॉपिक है जो ओल्ड सिलेबस में नहीं था। नंबर 11 डोरमेंट कंपनी, ये एसबीईसी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये कंपनी लॉ का है। देन आफ्टर नंबर 12 इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो ये सब पार्ट 1 के चैप्टर्स है न्यू सिलेबस का। और जो ओल्ड सिलेबस के जो ये सब चैप्टर्स थे पार्ट 1 के, transparency and disclosure, an overview of intercorporate loan and investment, registered and records, an overview of corporate reorganization, and an introduction to MCA 21, global development, ये सब हट चुका है, ये सब डिलीट हो चुका है। न्यू सिलेबस में ये सारे चैप्टर्स नहीं है। अब बात करते हैं पार्ट 2 में है बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पावर्स, जो ओल्ड में भी है न्यू में भी है। देन डायरेक्टर्स है, मीटिंग्स एंड बोर्ड एंड इट्स कमिटीज है, जनरल मीटिंग है। आफ्टर दैट सीएसआर है। सीएसआर जो पार्ट 1 में हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में, अब वो पार्ट 2 में है न्यू सिलेबस में। और एक न्यू चैप्टर ऐड हुआ है एनुअल रिपोर्ट। पार्ट 2 का वर्चुअल मीटिंग को डिलीट किया गया और पार्ट 3 तो पूरे तरह से डिलीट है, न्यू सिलेबस में है ही नहीं। तो ये है सारे चैप्टर्स के नाम। टोटल चैप्टर 18 चैप्टर्स है टोटल न्यू सिलेबस में, एंड ओल्ड सिलेबस में टोटल 23 चैप्टर्स थे। बहुत से न्यू चैप्टर्स इसमें ऐड हुए, जो ओल्ड सिलेबस में सब चैप्टर्स का बात था ही नहीं कंपनी लॉ में। और रहा जो चैप्टर्स है कंपनी लॉ के अब भी है जो न्यू सिलेबस में, लेकिन वो पूरे तरह से तो चेंज नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा उसमें चेंजेस आए कंटेंट में। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, ओल्ड सिलेबस में बहुत कम, ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है, बहुत जरा सा।
देखिए न्यू सिलेबस में पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन को पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। और चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 तो न्यू है, वो आप अच्छे से पढ़िएगा ही। कुछ कुछ चैप्टर्स में आपको देखेंगे कि वही सब चीज है, बस उसमें और एड ऑन हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स एकदम पूरे के पूरे फ्रेश मिलेंगे, वो अलग तरीका से एक्सप्लेन किया गया, एक एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से उसमें एक्सप्लेन किया गया, बहुत ही सिंपल वे में और बहुत अच्छी तरीके से न्यू सिलेबस में एक्सप्लेन किया गया। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि जो न्यू स्टूडेंट्स है सीएस एग्जीक्यूटिव के, जिन लोग न्यू मॉड्यूल ले रहे हैं, न्यू सिलेबस ले रहे हैं, उन लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे, क्योंकि मॉड्यूल को इस बार बहुत अच्छे तरीका से फ्रेम किया गया है। ओल्ड सिलेबस का कंपैरिजन में न्यू सिलेबस का जो मॉड्यूल है बहुत अच्छा से फ्रेम हुआ है, लेकिन जो ओल्ड बच्चे ओल्ड सिलेबस ले रहे हैं तो वो उसी से पढ़े, यही हेल्पफुल होगा, क्योंकि न्यू चीज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें घुसने से अच्छा होगा कि जो चीज को पढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत, उसी को अच्छे से करे, इसी में मार्क्स लाए। बस इतना ही आज के वीडियो में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर अच्छी लगी तो याद से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कुछ भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। सो बाय बाय।